जब हमारे भारत का प्रधानमंत्री नंबर 1 क्रिमिनल है, गूगल को रिसर्च करो और उस पर लिखो कि इंडिया का नंबर 1 क्रिमिनल कौन है, प्रधानमंत्री मोदी। आप सोचेंगे कि दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन और डॉक्टर जाकिर नाइक। नहीं, हमारे भारत का, इंडिया का नंबर 1 क्रिमिनल प्रधानमंत्री मोदी है। और जब से इसका सरकार आया है, रोहित बमूला को मार दिया गया, नजीम को मार दिया गया, पहलू खान को मार दिया गया और जुनैद को मार दिया गया और कितने लोगों को मार दिया गया गाय के नाम पर। ये लोग ऐसा चाल चल रहे हैं कि भीड़ का नाम दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भारत का जो पुलिस कानून है इन गौ रक्षा आतंकवादियों को छोड़ दे, बाइज्जत बरी कर दे। और दलित अगर मोछ रख ले रहा है, तेरे भाई दलित है तो कैसे मोछ रख लिया, तू दलित है कैसे जींस पहन लिया, तू दलित है तो कैसे टी शर्ट पहन लिया। ये सिर्फ प्रधानमंत्री क्रिमिनल मोदी के राज्य में हो रहा है। जो हमारे भारत का नंबर 1 किसान होते हैं, बड़े बड़े किसान हैं, वो 50,000 से 80 करोड़ तक का सपना नहीं देख पाते हैं। लेकिन 302 का मुलजिम, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का बेटा, उसको नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा, सीएचडी से कोई फर्क नहीं पड़ा, 50,000 से 80 करोड़ का चपाती लगा दिया। और आम हिंदुस्तानी विपक्ष जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। बैटरी डिस्चार्ज हो गई, गण खजुआओ चल दो घर। यह प्रधानमंत्री मोदिया के राज में हो रहा है। किसान मरे कोई बात नहीं, मिलिट्री मरे कोई बात नहीं, आम पब्लिक मरे कोई बात नहीं, लेकिन अमित शाह का बेटा का प्रमोशन 50,000 से 80 करोड़ हो गया भैया। ये कौन करवा रहा है? प्रधानमंत्री, इंडिया का नंबर 1 क्रिमिनल। मिलिट्री गोली खा रहा सरहद पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसएफ का जवान परेशान है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रमोशन धक्का-धक नेताओं का हो रहा है। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि सब लोग राजनीति में उतर जाओ। राजनीति में फटाफट घोटाला करो, चोरी करो और इन सब क्रिमिनल लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत का कानून, भारत का लोकतंत्र, भारत माई सब साथ दे रहा है। सोचो, भारत का नंबर 1 क्रिमिनल प्रधानमंत्री मोदी, 302 का मुलजिम राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी मुकदमा है। उसके बाद चले जाओ बिहार में, नीतीश कुमारवा 302 का मुलजिम है। नीतीश कुमारवा बोलता था बीजेपी ऐसा है वैसा है, लेकिन लालू यादव के साथ से अपना संगठन तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लिया। हाँ, अब किसी को नहीं तकलीफ है भैया। और ये जो मुसलमान को भीड़ का नाम देकर मार रहे हैं, ये कभी नहीं रुकेगा। ये लोग ऐसा रचना रच रहे हैं कि भीड़ का नाम देकर मुसलमान को मारो, दलित को मारो, ताकि कोर्ट और पुलिस कुछ न कर पाएगा। वो दिख रहा है सबको, दिख भी रहा भाई। जुनैद का हत्यारा छूट गया 20-25 दिन में, पहलू खान का हत्यारा 20-25 दिन में छूट गया। इन लोगों को किसी ने नहीं मारा, भगवान मार दिए। भगवान मार दिए आकर ऊपर से। तो इस सब के पीछे और ये जो आंसू गिराता है प्रधानमंत्री मोदी, ये मगरमच्छ के आंसू है। हद हो चुका यार, हद हो चुका।
हम इससे पहले 40-42 का हमारा उम्र है, इससे पहले हम जानते नहीं थे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन ठाकुर है, कौन बाबा। नहीं, हम लोग सब भाई की तरह रहते हैं और भाई हैं। लेकिन एक क्रिमिनल प्रधानमंत्री मोदी सबको वाट लगा दिया। हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में इसने नाम रोशन कर दिया भैया, प्रधानमंत्री मोदी। याद रख मोदी, तू धरती पर जितना तेरे को मूतना है मूत, तेरे को भगवान कभी नहीं माफ करेगा। दलित मोछ नहीं रख सकता, दलित जींस नहीं पहन सकता, दलित टी शर्ट नहीं पहन सकता, दलित दाढ़ी नहीं लगा सकता। क्यों भाई? तुम्हारे बाप का भारत है। हा? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और तुम ही लोग बेटियों का शोषण करो। हा? बेटी बेटी, अरे तेरे को तो ना ही तो बीबी है और ना ही तो बेटी है, तो क्या जानेगा बच्चा, क्या जानेगा बीबी, क्या जानेगा बेटी तू। मैं सभी हिंदुस्तान के लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ऐसे क्रिमिनल प्रधानमंत्री को एक भी वोट नहीं देना कि जो जातिवाद का खाली राजनीति करता रहे। जय हिंद, जय भारत, भारत माई की जय।